रियलिटी शोज होते हैं, केबीसी हर साल आता है, बिग बॉस हर साल आता है। इसके अलावा भी एमटीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, सिंगिंग रियलिटी शो आते हैं, डांसिंग रियलिटी शो आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने भी ये प्राइज मनी वगैरह जीतते हैं इन सारे रियलिटी शोज या फिर गेम्स वगैरह से, तो इसको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है इनकम टैक्स में, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने जितने जीते और आप उतना घर ले गए, राइट। अगर हम बात करें कितना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा या कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 115BB के तहत जितनी भी ये सारी इनकम होती है वो अदर सोर्स में आती है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स की, तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। जितना भी प्राइज मनी जीतते हैं उसके ऊपर से आपको सरचार्ज देना पड़ता है और सेस देना पड़ता है। सरचार्ज की अगर हम बात करें तो 10% जो देना पड़ता है अगर आपका प्राइज मनी 50 लाख से ऊपर है, और अगर आपकी प्राइज मनी 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको उस केस में 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सेस की, तो इसमें 3% सेस लगता है इनकम टैक्स पे और सरचार्ज पे, राइट। जो इनकम टैक्स का क्राइटेरिया है वो सभी गेम्स वगैरह पे, जितना भी मैंने बताया आपको, रियलिटी शोज वगैरह पे, सब पे यही फॉलो होता है। तो अगर हम बात करें केबीसी के बारे में कि अगर केबीसी में किसी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं तो उसको कितने % देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं 30% तो उसका जो चला जाएगा टैक्स का। तो 1 करोड़ का 30% हो गया 30 लाख रुपए, तो 30 लाख तो टैक्स से चला ही चला गया। इसके अलावा 10% का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज क्योंकि जो अमाउंट है 1 करोड़ ये 50 लाख से ऊपर का है, तो यहाँ 10% लगेगा, राइट। सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है। तो 30 लाख का 3% हो गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आप और ऐड कर दीजिए अपने टैक्स पे। जो हमारा टैक्स बना था वो था 30 लाख रुपए, तो 30 लाख प्लस 3 लाख रुपए 33 लाख रुपए। साथ ही साथ अब आपका लगेगा सेस, जो लगेगा 3% आपके सरचार्ज पे और टैक्स पे। तो टैक्स हमारा बना था 30 लाख रुपए, तो 30 लाख का 3% होता है 90,000 रुपए, और 3% ही जो हमारा सरचार्ज पे लगेगा। तो हमारा सरचार्ज बना था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 3% होता है 9,000 रुपए। तो दोस्तों अगर टोटल की बात करें तो जो भी 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उनको जो है 66,01,000 रुपए मिलेंगे और उनको 33,99,000 रुपए का टैक्स चुकाना पड़ेगा। और अगर कोई 7 करोड़ रुपए जीत जाता है केबीसी में, तो यहाँ पे जो है सरचार्ज है वो 10% से बढ़ के 15% हो जाएगा। बाकी सारा जो टैक्स है वो सेम ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके का दोस्तों टैक्स डिडक्शन होता है। आई होप दोस्तों आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जो केबीसी में कहते हैं कि 1 करोड़ जीत गया, तो 1 करोड़ नहीं जीतते, बेसिकली वहाँ पे 33% के आसपास जो है कट जाता है। तो जितना अगर आप अमाउंट बोलते हैं उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को दिखाना पड़ता है, राइट। तो आई होप दोस्तों चीजें क्लियर हुई होंगी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता लगा होगा। इसी के साथ